मिस्टर खान प्लीज़ जल्दी आइए। फ़ोन पर अली आपने बहुत मुश्किल से आंसू कंट्रोल किए थे। आली मेरी जान रोने में आ रहा हूँ। माविन ने ऑफिस रूम में जाने की बजाय अपने कदम बाहर की तरफ मोड़े। इसकी बीवी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। अलिया परेशानी से लॉन्च में टहली थी। चेहरे पे परेशानी फिक्र थी। इसके पापा को उसकी ज़रूरत थी। वो कैसे भूल सकती थी कि वो बीमार है। 15 मिनट में महावीर रैश ड्राइविंग करता घर पहुंचा था। मिस्टर खान प्लीज़ मुझे पाकिस्तान जाना है। बाबा के प्लीज़ मुझे अभी जाना है। इसको आते देख अली आप इसकी तरफ लपकी। आंसू पलकों की पार तोड़ने को तैयार थे। हाँ मेरी जान हम चल रहे हैं, तुम पैकिंग करो, मैं सीट बुक करवाता हूँ। मावी ने प्यार से कहते इसकी पलकों पे मौजूद मोती अपने पोरों से छीन लिए। अली आपने जल्दी जल्दी पैकिंग की। आधे घंटे बाद इनकी फ़्लाइट थी। महावीर इसकी हालत समझ रहा था, लेकिन अभी इसको नहीं बता सकता था कि जमान साहब इनके बीच नहीं रहे। घर आते इसको आकिब की कॉल आई थी, जो जमान साहब के साथ होता था। महावीर के कहने पे मुसलसल अपने बाबा के लिए दुआ करते। अली आपके लब हिल रहे थे, वक्फे वक्फे से आंखें भीग रही थी। महावीर भी इसको रोने से मना नहीं करता, पर ज़बरदस्ती इसको खाना खिला दिया था कि वहाँ जाकर वो पता नहीं कैसा रिएक्ट करती। 8 घंटे बाद फ्लाइट लैंड हुई और बोर्डिंग और चेकिंग वगैरह में भी घंटा लग गया। अलियाब का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। इसको पता था इसके बाबा ठीक नहीं हैं। सुबह 9 के करीब वो घर पहुंचे तो घर के सामने काफ़ी लोग जमा थे। अलियाब को न अनहोनी का एहसास हुआ। महावीर इसको कंधों से थामे घर के अंदर लाया था। बहुत से लोग लॉन्च में थे। इसके ददियाद के लोग इसकी दोनों फूफो भी वहाँ बैठी बैन बैन कर रही थी। कुछ और औरतें भी थी। अलियाब ने खाली नज़र से महावीर की तरफ देखा। महावीर का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। जाओ बाबा को देख लो। महावीर को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। रुखसाना फूफो और रफ़त आंटी को इशारा किया तो दोनों ने अलियाब को सहारा दिया और जमान साहब की मैयत के पास लेके गए। चेहरे से कपड़े हटाया तो अलियाब की आंखें बरसने लगी। ये तो इसके बाबा नहीं लग रहे थे। बिल्कुल पीली कमलाई सी रंगत हो गई थी इनकी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो। अलिया वही ठाह से गई। आज भी यतीम हो गई थी। माँ के बाद बाप की ठंडी छाँव में भी इसके सर से हट गई थी। यूँ लग रहा था जैसे तपती धूप में नंगे पाँव सहरा में चल रही हो। मुमकिन अगर होता किसी को उम्र लगाना, हर सांस अपने बाबा के नाम लिखती। ज़मान साहब की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। कब सब लोग चले गए, घर खाली हुआ। अलियाब को पता न चला। वो एक ही जगह साकित बैठी रही। जहन में बाबा के साथ गुजरा हर लम्हा घूम रहा था। आंखें तवादुर से बहती गालों को भिगो रही थी। घुटनों के गिर्द दोनों हाथ बांधे इन पर सर रखे खला में घूर रही थी। आली उठो, रूम में चलो। महावीर कब आया इसको पता न चला। सर उठा के खाली खुली नज़रों से इसका चेहरा देखा, उसकी सुर्ख आंखें देखी, फिर उठी और रूम की तरफ चली गई। जब से आई थी एक लफ्ज़ नहीं बोली थी, बस बरसती आंखें ही इसका दुख बयान कर रही थी। ये शायद वो भी ये दुख बयान करने से कासिर थी। महावीर भी इसके पीछे गया, ज़बरदस्ती कुछ निवाले इसको खिलाए, फिर नींद की गोली देकर सुला दिया। ऐसे तो वो कभी ना सोती। इसको सुलाकर खुद भी इसके सराहने बैठा इसके बालों में उंगलियां चला रहा था। जानता था ज़मान सब 1 महीने से हॉस्पिटल में थे, लेकिन यूँ अचानक से इनके जाने की खबर महावीर के लिए भी सदमा था। ज़मान साहब इसके मौसिन थे। इनकी वजह से महावीर ज़िंदा था। अगर वो नहीं बचाते तो पता नहीं कहाँ होता। वो भी इसके बाबा के जैसे थे। वो इतना ज़्यादा अटैच नहीं था इनसे, लेकिन आज यूँ लग रहा था कि वो फिर से यतीम हो गया है। अलिया आपका दुःख समझ रहा था वो, लेकिन लेकिन इसकी रो नहीं सकता था। इसे अलिया आपको भी सँभालना था और ख़ुद को भी। वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। सुर्ख पड़ती आँखों को बंद किया तो एक आँसू चुपके से निकल कर कनपट्टी में जब सो गया। अगले दिन हमामा और राशिद भी आ गए थे। हमामा को देख के अलिया ने रोना शुरू कर दिया। सारा दर्द आँसू से बह रहा था। इसके गले लग के रोती अपना गम बाहर निकाल रही थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इसका। इसको तसल्ली देती हमामा खुद भी रो पड़ी थी। ज़मान साहब मैं इसको अपने पापा नज़र आते थे, अब वो इनको भी नहीं देख सकेगी। ये सोची सुहाने रूह थी। गम बहुत बड़ा था, लेकिन वक़्त सारे गम कम कर देता है। ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम ज़रूर हो जाता है। 1 महीना गुज़र चुका था। 2 हफ़्ते वहाँ रहने के बाद महावीर इसको वापस ले आया था, लेकिन वो बहुत गुमसुम हो गई थी। कम बोलती थी, पहले की तरह महावीर को तंग नहीं करती थी। मिट्टू के पास भी कम जाती थी। यूँ अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। अभी वो खामोशी से खड़ी नीचे लॉन में लगी फूलों को देखती। जब महावीर ने इसको साथ में लिया, क्या सोच रही है मेरी बहादुर बीवी? इसका हाथ लबों से लगाते बहुत मोहब्बत से पूछा। कुछ नहीं, अलिया मध्यम आवाज़ में बोली। कब तक ऐसे रहना है? अंकल भी तुम्हें देखकर दुखी होंगे। महावीर ने इसका रुख अपनी तरफ किया। मैं कोशिश करूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, लेकिन बस एक बात की खलिश रह गई कि मैं आखिरी वक्त में बाबा के साथ नहीं थी। इनसे बात नहीं कर सकी। किसी के जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन बदल ज़रूर जाती है। बाबा की जगह मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। इनके बगैर जीने की आदत हो रही है। आपके साथ जीना है मुझे, लेकिन प्लीज़ कुछ वक्त अभी ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आंखों में आंसू ले कहते इसके सीने में सर टिका गई।
मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जितना वक्त लेना लो, लेकिन मुझे मेरी पहली वाली आली जान वापस चाहिए। भाभी ने इसको खुद में पीछा। वाकई किसी के जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, मरना तो हर किसी ने आज तो किसी ने कल, फिर वही एक जगह रुक जाने का फ़ायदा। हाँ, जाने वाले के साथ हमारी ज़िंदगी भी एक खला बन जाता है, इसकी जगह खाली हो जाती है, लेकिन वक्त बहुत मेहरबान है। इस खाली जगह को, इस खला को किसी और इंसान, किसी और रिश्ते से भर नहीं सकता, लेकिन भरने की कोशिश ज़रूर करता है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, जिसकी जितनी सांसें इस दुनिया में लिखी है वो इतनी ही लेगा। इससे कम ना इससे ज़्यादा, सब अल्लाह के हाथ में तो है, वही तो चला रहा है सब। इसी ने पैदा करना और इसी ने मौत देनी है। लेकिन अक्सर लोग किसी अपने के जाने पे किसी और को और अपने को कसूरवार कहते हैं। किसी को मनहूस कहते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये इंसान के हाथ में नहीं है और ना ही इंसान की वजह से है। मरना तो है सबको, फिर क्यों किसी जाने वाले के लिए किसी ज़िंदा को अज़ियत देना? इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, किसी और का इसमें कोई अमल दखल हो ही नहीं सकता। अलिया भी ये बात जानती थी, वो समझती थी, अल्लाह की रज़ा, उसकी मर्ज़ी, लेकिन किसी को होने का दुःख, दोबारा कभी ना देख पाने का दुःख छोटा नहीं होता। लेकिन थोड़ी-सी कोशिश से अल्लाह पे यकीन रखकर किसी और के लिए जीना पड़ता है, किसी ऐसे इंसान के लिए जिसकी दुनिया आप हो, जो आपके लिए जीता हो। हमामा आशिर की ज़िंदगी भी मामूल पे आ गई थी। हाशिर हर तरह से हमामा का ख़्याल रखता था, हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश पूरी करता। हमामा ठीक थी, लेकिन कभी भी इतनी चिड़चिड़ी हो जाती कि आशिर से भी ना सँभाली जाती। डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, बस ज़रा अपनी डाइट ठीक रखे, लेकिन आजकल इससे खाया नहीं जाता। पूरी तरह से उसका मूड ख़राब होता और शामत हाशिर की आती थी। कल की निस्बत आज इसका मूड ठीक था। आशिर ने अपने हाथ से इसको खाना खिलाया और दूध का गिलास दिया, जिसे वो बुरे-बुरे मुँह बना के पीती। इसको लौटा के आशिर ने अपना थोड़ा-सा काम किया और खुद भी लेट गया। हमामा काफ़ी गहरी नींद में थी, तो आशिर ने ज़रा एहतियात की, वरना अगर वो जाग जाती तो पूरी रात ना खुद सोती, ना आशिर को सोने देती। 3 महीने में ही आशिर को अच्छा खासा नचा चुकी थी। अभी आशिर को सोए कुछ ही देर हुई थी कि नींद में लगा कोई कंधा हिला रहा है। आशिर बहुत गहरी नींद में था, फिर इसको ज़ोर से झंझोर दिया। आशिर हड़बड़ा के उठा, नींद से भरी आँखों में गुलाबीपन नुमाया था। हमामा का बुरा सा मुँह देख के नींद फक से उड़ी। हमामा, मेरी ज़िंदगी, क्या हुआ, तुम ठीक हो? हमामा जल्दी से सीधा होके बैठा। आशिश जल्दी से सीधा होके बैठा। शाह, मामा रोने वाली हो गई थी। जी शाह की जान, क्या हुआ, कहीं पेन हो रहा है क्या? आशिश ने बहुत मोहब्बत से उसको हाथ साथ लगाया। मुझे गोलगप्पे खाने हैं, बच्चे की तरह मुंह लटका के बोली। आशिर ने बेबसी से उसको देखा। आधी रात को वो लंदन में कहाँ से गोलगप्पे ढूंढ कर लाए, लेकिन इसका लटका हुआ मुंह देखकर इनकार भी नहीं कर पा रहा था। हमामा, मेरी ज़िंदगी, इस वक्त आशिर ने टाइम देखा, जहाँ रात 1 बज रहा था। शाह, मुझे खाने हैं प्लीज़। आंखों में आंसू आ गए थे, वो वैसे ही बहुत सेंसिटिव हो गई थी। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। हाशिम अपना फ़ोन उठाकर बाहर गया। इस वक्त और ना सही कोई रेस्टोरेंट तो खुला ही होगा, शायद शेफ़ भी हो। हाशिम ने फ़ोन किया तो उठा ले गया। आशिर ने बहुत मिन्नत से इसको गोलगप्पे बनाने का कहा। शुक्र है पाकिस्तानी शेफ़ था तो समझ गया, वरना कहाँ इन अंग्रेज़ों को गोलगप्पे का पता है। 1 घंटे बाद डिलीवरी हुई तो आशिर ने शुक्र किया, वरना हमामा ने गोलगप्पे ना मिलने पर रो रो कर हशर बुरा कर लेना था, अपना भी और साथ आशिर का भी। 2 प्लेट गोलगप्पे हमामा ने बहुत मज़े से खाए। पाकिस्तान जैसे तो नहीं थे, लेकिन गुज़ारा हो गया था। आशिर नींद से बंद होती आँखों को बामुश्किल खोले इसके साथ बैठा था। चलो अब सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। आशिर ने प्लेट से उठा के वहीं टेबल पर रख दी। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, आप मेरे साथ बातें करें। हमामा का सोने का कोई मूड नहीं था। शाम में भी वो सोई थी और अब फ्रेश थी। हमामा, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी, सुबह मुझे ऑफ़िस भी जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ। आशिर ने इल्तिजा की। फिर मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता, आप कॉफ़ी पी लें, लेकिन मेरे साथ बातें करें। हमामा किसी और मूड में ही थी। हमामा यार, क्या तुम बच्चों की तरह ज़िद कर रही हो? देखो मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं, तुम भी सो जाओ ना, ऐसे तबीयत ख़राब ना हो जाए। आशिक़ का नींद से बुरा हाल था। बहुत बुरे हैं आप शाह, आपको पता भी मैं कितनी मुश्किल से मैनेज करती हूँ, कितना कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ बेबी के लिए। ये आपका भी बेबी है, पता भी है कैसे महसूस होता है, कुछ खाया ही नहीं जाता मुझसे। आप प्रेग्नेंट हो तो आपको पता चले। बुरा सा मुँह बना के खफ़ी से कहती कम्फ़र्ट में घुस गई। आशिर आखिरी अल्फ़ाज़ में हक्का-बक्का रह गया। ये क्या बोल गई थी? मामा, ये क्या बोला तुमने? आशिर उठ के बैठ गया। आशिर शराफ़त से, जाएँ, आपका बेबी तंग करने के लिए काफ़ी है, अब आप मत शुरू हो जाना। मामा गुस्से से बोली थी। हाशिर हैरान रह गया, इसने कब तंग किया था, बल्कि तंग तो वो करती थी। नफ़ी में सर हिलाता लेट गया। इस हालत में इसको कुछ कह नहीं सकता था। कुछ मिनट बाद ही इसका सर सीने पे महसूस करता मुस्कुराया था। सॉरी शाह, वो मैं बस ऐसे ही गुस्सा हो जाती हूँ, आपको पता है ना क्यों होता है, आप बुरा नहीं मानना प्लीज़। इसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां जाती प्यार से बोली, कोई बात नहीं मेरी ज़िंदगी। आशिर ने मुस्कुरा के इसका हाथ लबों से लगाया था। हर बार गुस्सा करने के बाद ऐसी ही करती थी।
अलिया भी पहले से ठीक हो गई थी। माबिर की मोहब्बत का नतीजा था। अब इसको माबिर को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। ये वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या करे कि माबिर को पसंद आए। माबिर की बेलौस बेगर्ज मोहब्बत का जवाब इतनी मोहब्बत से देना था। पहले वो माबिर की सालगिरह पे इसको सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन फिर नहीं दे पाई। लेकिन अब और देर नहीं, अब वो मज़ीद अपने मिस्टर खान को नहीं तक पाएगी। बहुत सोचने के बाद वो एक नतीजे पे पहुंची। फिर उसका रिएक्शन सोचकर खुद ही शर्मा गई। 2 दिन बहुत खामोशी से गुजरे। मापी भी अपने काम में बिजी था, तो अलियाब के कामों में ध्यान नहीं दिया। अलियाब ने शुक्र किया कि इसने कुछ पूछा नहीं कि वो पीछे वाले गार्डन में क्या करती है। शाम को माँ भी रात तो घर में खामोशी थी। खामोशी तो पहले भी होती थी, लेकिन आज लाइट्स भी ऑफ थी। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। आली मिर्जान कहाँ हो? लैपटॉप बैग और कोट वहीं रख कर आगे बढ़ा। इसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ गई। रूम में जाने लगा था कि कोई आवाज़ सुनाई दी। माबिल पलटा, वहाँ कोई नहीं था। चंद की आवाज़ फिर से आई। माबिल ने फिर से देखा। समझ आई तो अनाबी लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। माबिल ने आवाज़ का पीछा किया। एक रूम से आवाज़ आ रही थी। माबिल ने दरवाज़ा खोला। रूम खाली था, लेकिन सामने कुछ रखा था। बेड पे एक सुरख गुलाब पड़ा था। माबिल ने बेड उठाया। माबिल ने उठाया। मुस्कुराहट गहरी हो गई। वहाँ से निकला तो नीचे फर्श पे कुछ नजर आया। चूड़ियों को जोड़कर आई लिखा था और आगे एरो बना था। माबिल इस तरफ गया। कुछ फासले पे एक और गुलाब था। माबिल ने उठा लिया। चूड़ियों से लव लिखा था। माबिल समझ गया। आगे बढ़ा और एक और गुलाब था। कुछ ही कदम पे पिछले गार्डन का दरवाजा था। वहाँ यूं लिखा था और 2 गुलाब पड़े थे। महावीर इनको उठा के मुस्कुराता गार्डन में गया। वहाँ क्या नज़ारा था! गुलाब की महक, कैंडल की हल्की सी रोशनी, हल्का सी म्यूजिक। सामने ही बड़ा सा आई लव यू मिस्टर खान लिखा था और एक साइड पे कुछ और भी रखा था। भाभी ने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन वो नजर न आई। जरा सा आगे बढ़ा तो स्याह आंचल लहराया, साथ ही चुड़िया खनकी। भाभी इस तरफ गया, लेकिन नजर न आए। अलिया अब इसके पीछे से गुजर के जाने लगी। जब भाभी ने इसकी कलाई थाम ली। आज बचकर कहाँ जा रही हो मिसेस खान? इसकी कमर से पकड़ के सामने किया। वो खान हलिया, आपका दिल धड़का। खान की जान, आज तो कयामत ढा रही हो। भाभी ने पुरतश तपिश लू देती नजरों से इसका खूबसूरत सरापा देखा। शेफून की ब्लैक साड़ी, लंबे भूरे बाल, खुले हुए हाथों में ब्लैक चूड़ियाँ, कानों में अवीज़ें, होठों पे रेड ब्लड लिपस्टिक। इसकी गुर्बत से सुरख पड़ता चेहरा और बार बार दिखाता डिम्पल। खान वो मैं अलियाब से बोला ना गया। बहुत हिम्मत से इसने कर तो लिया, लेकिन हमेशा की तरह इसकी गुर्बत सब भुला देती। ये सब जो लिखा है मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। महावीर बहक रहा था। अलियाब ने नज़र उठा के इसको देखा। इसकी सियाह चमकती आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समंदर था। अलिया अब घबरा कर नजरें झुका गई। इसकी आंखों में देखना इसके बस की बात नहीं थी। बोलो मेरी जान, इसका चेहरा ऊपर करते मोहब्बत पाश नजरों से देखा था। लजरती पलके कपपाने, सुर्ख लब, अंगारी गुलाब गाल। माँ भी झुकाओ, बहुत नरमी से इसके दोनों सुर्ख गाल लबों से छू लिए। अलिया ने सांस रोक ली। खान प्लीज। अलिया का सांस उथल पुथल हुआ था। कहो। इसके लबों पे उंगली फिरते लिपस्टिक फैला दी। आई लव यू खान, मध्यम सी आवाज़ में कहती इसके सीने से लग गई। आई लव यू टू मेरी मासूम सी जान। भाभी ने इसको खुद में समो लिया। यहाँ देखो। भाभी ने इसका चेहरा पर किया जो वो उसके सीने में छिपा रही थी। अली आप नाम में सर हिलाया। देखो ना, इसको लेकर आगे किया जहाँ लिखा हुआ था। ये सब किसने किया है? इसको खुद से अलग करके पूछा। मैंने। अली आप ने से सर झुका गई। तो मेरी जान, ये सब कर लिया तो बोल भी लो, मुझसे कैसी शर्म? माँ भी इसकी शर्म झिझक समझ रहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, बस कुछ दिखाना है। अली आपने गिरे आंखों से इसकी ब्लैक रोशन आंखों को देखा। क्या दिखाना है? भाभी ने इसका हाथ पकड़ के फिर से करीब किया। आइए। इसको लेकर इसके इस चीज़ के पास गई जो ढकी हुई थी। मोहब्बत के चाँद को अपनी पनाह में रहने दो। लबों को ना खोलो, आँखों को कुछ कहने दो। दिल पे हाथ रखो और कुछ देर रहने दो। मुझे महसूस करो, अपने पास ही रहने दो। अरे आप इसका हाथ पकड़े वहाँ से ले गई जहाँ टेबल पर कुछ रखा था। इस पे कपड़ा डला हुआ था। मावी ने सवालिया नज़र से उसको देखा। देखिए। अली आपने कपड़ा हटाने का इशारा किया। देखते ही माबिर की आंखों में सताइश उभरी। अनाबी पर लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। सियाह रंग से माबिर खान लिखा हुआ था। सिर्फ यही नहीं, थोड़ा गौर करो तो उसके नाम में कुछ और भी था। बहुत मारा से माबिर के नाम में छिपा अली आपका नाम भी नजर आता। इतनी खूबसूरती से वो बनाया गया था कि माबिर देखता रह गया। इस नाम में छिपे अल्फाज और अल्फाज में छिपा अली आपका इजहार माबिर समझ चुका था। वो तो उसकी हर खुशी समझ लेता था। तो कैसे ये कैसे ना समझता, कैसे ना जानता अपनी महरम के दिल का राज। माविस के हर दुख का साथी था, हर तकलीफ से बाखबर था। इसका महरम इसका शौहर था, इससे इश्क करता था। कैसे न वो इसके इश्क पे ईमान लाती। इसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था। वो पहला इंसान था जिसने बहुत मोहब्बत से, बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी तलब के, सिर्फ इससे मोहब्बत की थी। इसकी जिस्म से नहीं, इसकी रूह से मोहब्बत की थी। वो अली आपके दिल का मालिक बना था, लेकिन इसका महरम बनकर इसकी मोहब्बत का हकदार बना था। हर लम्हा इसका साथ देने वाला, इसकी परछाई बन के रहने वाला, इसको ताकत हिम्मत देने वाला, इसको इसकी ज़ात का एतमाद देने वाला इसका मसीहा था, जिसने हर दर्द को, हर बुरी याद को, इसके भयानक माजी को अपनी मोहब्बत से इसकी ज़िंदगी से मिटाकर इसकी ज़िंदगी में खुशियों के सूरज को मुनव्वर किया था।
एक वक्त था जब किसी एक शख्स के भी सामने जाने से डरती थी कि कहीं माजी की वजह से कोई इसको धुतकार न दे। कसूरवार वो नहीं थी, लेकिन बन गई थी दुनिया की नज़र में। इसने किसी मर्द के बारे में सोचा तक नहीं था। जानती थी इसके माजी की वजह से कोई इसको नहीं अपनाएगा, लेकिन इसने इतना ज़रूर सीखा था कि अल्लाह कभी इसको मायूस नहीं करेगा। इसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, लेकिन तब जब अल्लाह चाहेगा। आज वो एक शख्स के नहीं, पूरी दुनिया के सामने खड़ी होकर ये ऐलान कर सकती थी कि अल्लाह ने कुन कह दिया, और उसकी ज़िंदगी में भी खुशियों से दस्तक दी है। इस शख्स की सूरत में वो शुक्रगुजार थी कि रब की, के जिसने इतना शानदार शख्स इसकी किस्मत में लिखा था, जो न सिर्फ सूरत में बल्कि सीरत में भी आला था। जिसने इसको इसकी खामियों के साथ कबूल किया था, फिर इसको खामियों का ताना नहीं दिया, बल्कि इन खामियों को खूबियों में बदलने में साथ दिया। हर कदम इसके साथ रहा। बेशक वो शख्स अल्लाह की तरफ से इसके लिए तोहफ़ा था। कैसा है? काफ़ी देर वक़्त कुछ ना बोला तो अली आपने खुद ही पूछ लिया, ये तोहफ़ा, ये सब जो तुमने किया बहुत खूबसूरत है मेरी जान। ये सब मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। तुम्हारी ये ब्लैक साड़ी, ये खुले बाल, ये गाल में पड़ता डिम्पल, मुझे वो सब पसंद है। लेकिन महाबीर खान ने तुम्हारी आँखों से इश्क किया है। तुम्हारी इन सुरमई सी आँखों ने सिर्फ़ कुछ लम्हात में महाबीर खान की ज़ात को तख़सीस कर लिया। इसने लफ्ज़ों से इसको शहर में झगड़ा, वो सब भुलाए, सिर्फ़ इसके अल्फ़ाज़ में खोई थी। वो हमेशा इसकी तारीफ़ करता था, लेकिन कभी इसकी आँखों के बारे में कुछ नहीं बोला था। आज होने वाला इंकशाफ अनोखा सा था, खूबसूरत सा। खान अली आपको समझ ना आया इसको क्या कहे, कैसे इसकी मोहब्बत का जवाब दे। आज कुछ कहने की ज़रूरत नहीं मेरी जान, आज सिर्फ महसूस करो मुझे, मेरी मोहब्बत को। गंभीर लहजे में कहते इसको करीब किया। इस खौफनाक से माहौल में वो बहक रहा था। इसकी धड़कन खुद में सुनते इसकी बाहों में उठा लिया। इसको बाहों में भरी शिद्दत भरी गुस्ताखी की थी कि इसको 14 तबक रोशन हो गए। इसने रोकना चाहा, लेकिन खुद भी जानती थी कि इसकी पेशकदमी की वजह से इसकी मोहब्बत की बरसात को रोकना इसके बस की बात नहीं थी। इसके बढ़ते कदमों से इसका दिल हलक में आ गया। सुर्ख चेहरे और बिखरती सांसों से इसकी शर्ट जोर से जकड़ी। खान छोड़े प्लीज़ वो मछली। दिल सीने में धड़क धड़क पागल हो रहा था। इस खूबसूरत सी रात में खान तुम्हें छोड़ दे तो खुद किधर जाए। बोझल बहकते लहजे में कहते इसकी खुली आंखों पे लप रखता इनको बोझल कर गया। रूम में आते इसको बेड पे लिटाया तो वो चेहरा छुपा गई। धड़कनों ने अलग शोर मचाया हुआ था। होठों पे हाथ, और न छूने की जिद, मोहब्बत भी हमसे और शर्माना भी हमसे। ये कहते से हाथ बढ़ा के लैंप बुझा दिया। उसके कान में झुका। बहुत शुक्रिया मेरी जान, इस एहसास के लिए, मेरी मोहब्बत को कबूल करने के लिए। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा हो तुम, सिर्फ तुम। इंतहाई मोहब्बत से बोला था। इसके अल्फाज से इसकी आंखों में नमी भरी, जिसे बड़ी मोहब्बत से इसके लबों से चुन लिया। दिल हाथों में धड़कने लगा था। ये रात इनके मिलन की थी, इनके सब्र का फल था। तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद इनके लिए तोहफा था, जिसमें लम्हा में लम्हा वो भीग रहे थे। महाबीर इसको अपनी मोहब्बत की बारिश में भीग रहा था, और वो भीगती जा रही थी। अगली सुबह बहुत रोशन और बहुत खूबसूरत थी। मेरी दुनिया, मेरी खुशियाँ, बस तुमसे शुरू, तुम पे ख़त्म। मंदी मंदी आंखें खोल कर देखा तो वो माबिर ने सीने पे सर रखे थे, और माबिर गहरी नज़रों से उसको देख रहा था। इसको आंखें खोलते देखकर मुस्कुराया। इसके चेहरे पे नजर आते माबिर की चाहत के रंग इसको मबहूत कर रहे थे। हसीन सुबह मुबारक। इसके बाल माथे से पीछे करती हुई मुस्कुराई थी। महावीर की सुर्ख आंखें बता रही थी कि वो रात भर नहीं सोया, जबकि वो नमाज़ पढ़ के सो गई थी। आप सोए क्यों नहीं? इसके सीने पे बिखरे बालों को समेट कर उठती बोली। देख रहा था उसके बालों को फिर से खोल दिया। क्या? अली आपने इसकी हरकत पे घूरा अपनी जान को। इसको सार मिले और एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट इसके नाजुक सी मरमरी कलाई की जीनत बनाया। बहुत खूबसूरत है। अली आप मुस्कुराए। मेरा गिफ्ट? महावीर भी दिलकश सा मुस्कुराया। रात को दे दिया था, चले छोड़े, मुझे फ्रेश होना है, भूख लगी है। अलिया अब इसकी गुर्बत में मछली ना छोड़ूं तो। माँ भी फिर से रात वाले मूड में था। माँ भी प्लीज़ बेसाख्ता बोली, फिर से कहो। फिर पहली बार अपना नाम प्यारा लगा था कि दिल ने फिर से सुनने की ख्वाहिश की। माँ भी प्लीज़ छोड़े। अलिया अब नज़रें झुका गई। इसकी सियाह चमकती नज़रें और उनसे लपकते जज्बात। उफ, मोहब्बत ही हमसे और शर्माना भी हमसे। माँ भी बोला तो गुलाबी चेहरे पर सुर्खियाँ घुल गई। कुछ तो बंदे की हालत पे रहम करो मिसेस। माबिर इसके चेहरे के खुशनुमा रंग देखता फिर से बहक रहा था। तंग नहीं करे प्लीज़, अली आप मनमनाए। अच्छा चले, आज़ाद किया। माबिर बोला तो अली आपने जल्दी से जाने लगी। इसकी गुर्बत, इसकी शिद्दत अली आपकी जान पे बनाई, लेकिन हाथ पकड़ कर रोका। अली आप सवाली नज़र से देखती सर झुका गई। महाबीर ने मुस्कुराते हुए सरगोशी की तो उसके कानों से धुआं निकलने लगा। खून झलकते चेहरे से दोनों हाथों से इसके पीछे करती भागकर वॉशरूम में बंद हुई। पीछे महाबीर का कहकना सुनाई दिया तो खुद से शर्माती चेहरा हाथों में छुपा गई। मैं मोटी हो जाऊँगी शाह। हमामा की अपनी फ़िक्रें थी। वो जो मगन सा इसके लिए पिज़्ज़ा बना रहा था, इसकी बात सुन के मुस्कुराता पलटा। आजकल पता नहीं क्या-क्या सोचती रहती थी। सबसे ज़्यादा फ़िक्र इसको अपने मोटे होने की थी। हमामा और उसकी फ़िक्रें, सब मोटे होते हैं मेरी ज़िंदगी। ओवन बंद करके इसके पास बैठा। आप तो नहीं हुए। आइसक्रीम खाते हुए बगैर सोचे सब्जी बोली थी। आजकल यही तो करी थी वो। हमामा यार कभी तो सोच समझ के बोला करो, मैं क्यों मोटा होऊँगा? आशीष झंझलाया।
हाँ, आप क्यों मोटोगे? आप प्रेग्नेंट थोड़ी हैं। हवा हमामा की लापरवाही, या अल्लाह हमामा ये क्या बोल रही है, कुछ तो सोचो। हाशिम ने सर थाम लिया। हद है शाह, मैं बेबी के लिए इतना सब कर रही हूँ और आप सिर्फ मेरी बातें नहीं बर्दाश्त कर सकते। चाहे मैं नहीं कर बात करती, मुंह फैला के कहती हुई जाने लगी, तुम्हारी हर बात सर आंखों पर मेरी ज़िंदगी, लेकिन प्लीज़ ये बात ना किया करो। हाशिम ने इसका हाथ पकड़कर इसको वापस बिठाया। अच्छा फिर कौन सी बातें करूँ? शुक्र है मामा का मूड ठीक था। तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा? हाशिम ने इसके हाथ अपने हाथों में लिए। मुझे बेटा चाहिए, बहुत प्यारा सा, बिल्कुल आप जैसा। हमामा मुस्कुरा के बोली, माँ बनने की खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। ये हमामा बाखूबी जान गई थी। जब इसे पता चला इसके चेहरे की रौनक बढ़ गई थी। लेकिन मुझे तो बेटी चाहिए, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी जैसी। आशिर भी मुस्कुरा रहा था। मुझे पता है बेटा ही होगा और मैं इसका नाम अज़हार शाह रखूँगी। मामा गर्दन अकड़ा कर बोली थी। अरे वाह! अकेले ही नाम भी सोच लिया। आशिर ने मसनूई नाराज़गी दिखाई। नहीं शाह, आप नाराज़ ना हो। अगर आपको नहीं पसंद तो हम चेंज कर लेते हैं। मामा की मुस्कुराहट फट से गायब हुई थी। नहीं, मेरी ज़िंदगी में नाराज़ नहीं हो रहा। ये नाम बहुत प्यारा नाम है। आशिर भी अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हो सकता है, भला मैंने बहुत कुछ सोचा है। मामा मुस्कुराते हुए अपने ख़यालात शेयर करने लगी और हाशिर ने शुक्र किया कि इसका ध्यान किसी और तरफ हुआ। ओवन ने पिप बजाई तो हाशिर ने पिज़्ज़ा निकाला। आजकल मामा का टेस्ट ख़राब था, बाहर का भी इसको ज़्यादा नहीं खिला सकता था, तो खुद ही सब कुछ बनाने लगा। ऑफ़िस का वक़्त कम कर दिया था, जो काम था महावीर खुद ही देख लेता था। परिया ने आना था लेकिन फिर कमाल शाह की वजह से नहीं आई। इनकी आजकल तबीयत अप डाउन थी। हमामा मुसलसल मुँह चलाती खा भी रही थी और बोल भी रही थी और हाशिम मुस्कुराता इसका हसीन चेहरा इसकी बातें सुन रहा था। जो शुरू बेबी से होती अब इसकी शादी तक पहुँच जाती। बाहर रात कतरा-कतरा फैल रही थी। महावीर की मोहब्बत में हसीन सी अलियाफ मज़ीद बिखर गई थी। बढ़ते दिनों के साथ इसकी मोहब्बत भी बढ़ती जा रही थी। यूँ ही शुरू हो गई थी लेकिन अलियाफ कम जाती थी। जो भी काम होता रात को महावीर करवाता, जिसे वो बुरे-बुरे मुँह बनाती कर लेती। मिट्टू के बेबी हुए थे तो इससे नाराज़गी ख़त्म हो गई थी, लेकिन मीना से अभी दोस्ती नहीं हुई थी। पेंटिंग अभी भी वैसी ही ज़बरदस्त होती थी। सब बदल रहा था, बस एक काम के अलावा, वो था डिनर जो रोज़ महावीर को बनाना होता। नाश्ता और दोपहर का अलियाफ का बना लेती थी अब, लेकिन रात को उसको महावीर के हाथ का ही चाहिए होता था। और खाना भी इसके हाथ से ही था। अलिया की कोई ख्वाहिश और माँ भी पूरी ना करे, ये तो नामुमकिन में से था। हमामा के लिए, बेबी के लिए वो हद से ज़्यादा एक्साइटेड थे। इसने ढेरों बातें जमा कर रखी थी जो बेबी से करनी थी। इसको हाथों में लेना था, इससे खेलना था, इसको बाहर लेके जाना था। कितना कुछ सोच रखा था इसने। रोज़ रात को माँ भी सुनता था कि बेबी होगा तो ये करूँगी वो करूँगी, और माँ भी इसको मोहब्बत दिखता जब्त करता रहता। लेकिन जब जब्त करता बंधन टूटता तो अलिया की जान मुश्किल में आ जाती। हाशिम ने ऑफिस टाइम कम किया तो महावीर का काम बढ़ गया था। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गया था। कुछ दिन पहले पाकिस्तान भी गया था। अभी अली आपको अपने बेस्ट होने का नहीं बताया था। पता नहीं कैसा रिएक्ट करती। जल्दी से अपना काम ख़त्म करती हुई तैयार हो रही थी। आज महावीर ने वादा किया था इसको डिनर कराने बाहर ले जाएगा और शॉपिंग भी करवाएगा। अभी वो चेंज करके निकली थी कि मोबाइल की मैसेज टूट बजी। मोबाइल वो कम ही यूज़ करती थी। अभी भी महावीर का सोचते फ़ोन उठाया तो कोई वीडियो थी। अलियाब ने मुस्कुराते प्ले कर दी। जैसे-जैसे वो वीडियो आगे बढ़ी थी, अलियाब के चेहरे के तासुर बदल रहे थे। पहले डर, खौफ, फिर कराहत, फिर हकारत और फिर नफ़रत। अपना सारा काम ख़त्म करते महावीर को 10 बज गए थे। फिर जल्दी से घर की डाली। जानता था उसकी आलीजा इंतज़ार कर रही होगी। चेहरे पे दिलकश सी मुस्कुराहट लिए वो घर में दाखिल हुआ। सामने कोई नहीं था, फिर रूम की तरफ चला गया। दरवाज़ा खोला तो अलियाब खिड़की की तरफ मुँह के खड़ी थी। हुलिये से वो डिनर के लिए तैयार लग रही थी। "आलीजान तैयार हो, मैं अभी फ्रेश होकर आया।" महावीर मुस्कुराता जाने लगा। क्या ये सच है? इसी तरह मुड़ती अलियाब सपाट लहजे में बोली थी। माँ भी ठिठक कर रुक गया। इसके हाथ में मौजूद मोबाइल की तरफ देखा। कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वीडियो देखी तो बेख्तियार आंखें बंद की। मतलब हिसाब देने का वक्त था। वीडियो इसकी थी जिसमें वो एक और मुजरिम को इसके अंजाम तक पहुंचा रहा था, और अंजाम बहुत भयानक था क्योंकि इसने 2 साल की बच्ची को अपनी दरिंदगी से मौत के घाट उतार दिया था। पहली बार जल्दी में से अपना सेल यूज़ नहीं किया था। एक सुनसान इलाके में इसको अंजाम तक पहुँचाया था। पता नहीं किसने वीडियो बनाई थी। मजीद इस पे लिखा टाइटल, बेस्ट एक दरिंदा। अली मैं बताता हूँ। माँ भी गहरा सांस लेकर बोला, अब छिपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। कभी ना कभी तो बताना था, तो आज ही सही। सिर्फ इतना ये सच है या नहीं? अलिया सख्त लहजे में बोली थी। ये एतमाद भी महावीर का दिया हुआ था। हाँ, ये सच है। महावीर आँखें बंद करके कबूल कबूल कर गया। ये कोई गलत काम नहीं था। वो सिर्फ़ मुजरिम को सज़ा देता था, किसी मासूम को नहीं। वो तो मासूमों की हिफ़ाज़त करता था। इन दरिंदों का इस दुनिया से ख़ात्मा करके, बेशक ये दुनिया की नज़रों में कत्ल था, गुनाह था, लेकिन वो नहीं मानता था। मुझे नहीं रहना एक बेस्ट के साथ। सपाट सपाट लहज़े में कहती हुई जाने लगी। नहीं हाली, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मेरी बात सुनो।
महावीर ने इसका हाथ पकड़ा। मेरा हाथ छोड़े महावीर खान, मुझे नहीं आप जैसे इंसान के साथ आप तो पता नहीं कब तक छुपा के रखते। आज भी मुझे ये ना मिली होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपका असल क्या है। नहीं रहना मुझे यहाँ, जा रही हूँ। गुस्से से कहती हूँ, हाथ छुड़ा के रूम से निकल गई। आली रुको प्लीज़, एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये सब ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूँ। आली प्लीज़ रुको, रुको। महावीर तड़प कर कहता इसके पीछे गया। जिन आँखों में हमेशा अपने लिए मोहब्बत दिखी थी, आज इनमें नफ़रत कैसे देख सकता था। इस तरह से सोचा था कि अगर अलियाब इसको छोड़ने की कोशिश करेगी तो वो ज़बरदस्ती इसको साथ रखेगा, कभी नहीं जाने देगा। प्यार से, गुस्से से, जैसे भी इसको साथ रहना होगा। लेकिन नहीं, वो कैसे अपनी आली पे गुस्सा कर सकता था। कभी ना इसने कभी इतनी ज़ोर से बात की थी, और गुस्सा तो बहुत दूर की बात थी। इसकी पुकार अनसुनी करती घर से बाहर चली गई और महावीर अपने खाली हाथ देखता रह गया। वो चाहकर भी इसको ज़बरदस्ती रोक ना पाया। इतनी रात को वो कहाँ जाएगी, इसको तो रास्तों का पता भी नहीं था। महावीर इसके पीछे निकला, लेकिन वो नज़र न आई। थोड़ी सी देर में कहाँ जा सकती है। पैदल चलती अलियाब इंतहा से ज़्यादा गुस्से में थी। चेहरा उस जब से सुर्ख हो रहा था, रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी। महावीर ऐसे कैसे कर सकता था, वो ऐसा तो नहीं था। फिर ये सब बगैर सिमत का तयन के चलती जा रही थी। दफ्तर पीछे कदमों की चाप सुनाई थी। अलियाब चलती रही, कदम भी इसके पीछे थे। एक से ज़्यादा लोगों के। इसने रफ्तार तेज़ कर दी, अभी किसी से बात नहीं करनी थी। हेलो डॉल, कहाँ जा रही हो? एक लफंगा सा इसके सामने आया था। दो वही थे जिसने यूनी में थप्पड़ खाया था। इसके साथ दो लोग और थे, हालत से ड्रिंक लग रहे थे। अलियाब घूरकर जाने लगी जब इसने हाथ पकड़ा। कहाँ जा रही हो बेबी, इस दिन का तो हिसाब तो दो। बहुत बड़ी गलती की थी मुझ पे हाथ उठा के, अब भुगतो। आवाज़ से कहते थे अलियाब का सर स्कार्फ उतारना चाहा। अलियाब ने ज़ोर से हाथ घुमा के उसके नाक में मुक्का मारा। वो पीछे हुआ, इतना ज़ोर के लगा कि नाक से खून की लकीर बह निकली। वो दोनों भी आगे बढ़ते इसको पकड़ने लगे और फिर अलियाब ने जो हाथ साफ किया, भाभी का सारा गुस्सा इन पे निकल गया। वो तीनों नशे में तो मार खा ली, वरना शायद अलियाब इनको अकेले ना संभाल पाती। दो को तो कुछ ज़्यादा ही पड़ी थी और नीचे पड़े पेट पकड़े कर आ रहे थे। अलियाब वापस मुड़ी और आगे जाने लगी जब यूँ लगा पीछे सर पे किसी ने कोई लोहे की चीज़ मारी हो। अलियाब की नज़रों में सब घूम गया, सब अंधेरा हो गया। हवास से बेगाना होने से पहले जो चेहरा देखा था वो महावीर का था।